Amazon चैंपियन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम कहता हूं इस कोर्स में। जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया या जो लोग अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उन सबको भी वेलकम। आज का जो ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा फॉर्मेट होगा और किस तरह से आपको चीज़ें लेके चलनी हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स व्हाट वुड बी योर फ्यूचर। ये जो कोर्स है ये आईडी पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। आईडी पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि आईडी पाकिस्तान इज बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान। और ये इंस्टीट्यूट हमने 2018 में स्टार्ट किया था, जिसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और 2021 में हमने अमेज़ॉन की ट्रेनिंग को भी इसमें इंक्लूड किया है, जैसे पाकिस्तान अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल हुआ है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि अब जैसे पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का एक ब्राइट फ्यूचर है, पाकिस्तान भी एक, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी ई कॉमर्स की हब बनने जा रहा है। और इन चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान की यूथ है, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और आईडी पाकिस्तान ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अमेज़ॉन की जो ट्रेनिंग है, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, जिसमें FBA मास्टरी कोर्स है, जिसमें प्राइवेट लेवल कोर्स है, बेशुमार स्ट्रीम्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है वो कोर्स है VA वर्चुअल असिस्टेंट। और हमने ये कोर्स लॉन्च किया चैंपियन वर्चुअल असिस्टेंट, कि अगर आप एक एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो हम इसके फ्यूचर पे भी बात करेंगे कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं और किस तरह से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आईडी पाकिस्तान जो अदारा है, इसने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिस पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यूसुफ हुसैन है। ये इग्नाइट गवर्नमेंट का एक अदारा है जो कि स्टार्टअप्स को या जितने भी लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। और इनके साथ जितने भी लोग हैं, दे आर वेल नोन पीपल के जिनकी सपोर्ट है हमें आईडी पाकिस्तान से। और हमने मुख्तलिफ तरह के जो है वो नेशनल लेवल पे मीटअप्स भी करवाते हैं। और इन तमाम मीटअप्स का जो मकसद होता है वो यही है कि डिजिटल स्किल्स को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए। और इस वक्त जो सबसे इन डिमांड डिजिटल स्किल है वो वर्चुअल असिस्टेंट की डिजिटल स्किल है। इसलिए हमने ये स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है कि आप लोग इस कोर्स को सीख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम द ट्रेनर और मेरा नाम इफ्तिखार अंजुम है। Recently, I'm running a company, Octopus Communications. It's a full service digital agency। और इस डिजिटल एजेंसी से हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कनाडा में हैं, UK में हैं, जो है इसके अलावा ये 2 मेजर कंट्रीज में हमारी सर्विसेज हैं। और पाकिस्तान में भी हम लोकल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आई एम को फाउंडर ऑफ आईडी पाकिस्तान, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आईडी पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसा अदारा है कि जो डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है। और इसके अलावा मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल कंसल्टेंट के तौर पे भी कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें हम कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आई हैव डाइवर्स बैकग्राउंड, जिसमें MBA है मेरा मार्केटिंग में, MPhil है, MA मीडिया स्टडीज़ है, और कंप्यूटर साइंसेज में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने किया है डिजिटल मार्केटिंग में। और लगभग कोई 22 सर्टिफिकेशंस हैं जो इंटरनेशनल अदारों से मैंने की हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई हैव मोर देन 15 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसमें हमने मुख्तलिफ
आप समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया है। लेट मी डिस्कनेक्ट माय व्हाट्सएप क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, मैं अब मुझे कुछ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे भी काम करने का मौका मिला, जिसमें आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेनर्स, जिसमें बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला। और 2018 में पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस थी। ये है जी a little bit about myself and a little bit about my institute। अब हम बात करते हैं जिस कोर्स में आपने रजिस्टर्ड किया है, ये कोर्स क्या है और इस कोर्स का मकसद क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं और क्या हमारा फॉर्मेट होगा। अब ये जो कोर्स है, ये चैंपियन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ये एक बंडल कोर्स है जिसमें आपको ना सिर्फ के लाइव सेशंस मिलेंगे बल्कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे वीक वाइज। क्योंकि जब हम आपको बेशुमार मटेरियल की एक्सेस दे देंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बात का तो आप एक चीज को छोड़ के, हमने देखा है स्टूडेंट दूसरी चीज पे चला जाता है। हम लिमिटेड रिसोर्सेज की एक्सेस देंगे ताकि आप उनको वीक में देख सकें। और फिर हमारा लाइव सेशन, जिस तरह आज हमारा लाइव ओरिएंटेशन सेशन है, हर फ्राइडे को 6 बजे हमारा लाइव सेशन हुआ करेगा। और ड्यूरिंग द वीक जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप जो है वो हमें ड्यूरिंग द वीक भी पूछ सकते हैं। वो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा। लेकिन जो लाइव अगर आप मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो ऑन फ्राइडे 6 बजे हम ये सेशन जो है वो हर वीक किया करेंगे। और इसका मकसद क्या है जी? चैंपियन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट बंडल aimed at shortening the learning curve for people who want to become an Amazon virtual assistant but don't know where to start। बहुत सारे लोग Amazon जैसे पाकिस्तान में आ रहा है, तो बहुत सारे लोग इस बात से एक्साइटेड तो हैं कि हमें Amazon पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या हमें Amazon पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी आइडिया नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान, जो आईडी पाकिस्तान के नाम से अदारा जाना जाता है, ऑफर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम चैंपियन Amazon VA फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। इसको हमने क्यों ऑनलाइन रखा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाहौर में नहीं है। हम लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाहौर में बेस नहीं करते, बट दे हैव पोटेंशियल, दे वांट टू लर्न। तो इसलिए हमने इस पूरे सेशन को ऑनलाइन रखा है। हु शुड अटेंड किसके लिए है? क्योंकि बात लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि ये मेरे लिए है या नहीं है। स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न हाईली इन डिमांड स्किल। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक हाईली इन डिमांड स्किल को लर्न करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत सूटेबल है। एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू सेल ऑन Amazon। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान अप्रूव लिस्ट में शामिल हुआ है, तो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस बात के लिए एक्साइटेड हैं कि दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, दे वांट टू स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon। वो ऑलरेडी दराज पे बेच रहे हैं, उनके फिजिकल स्टोर्स हैं, बट वो Amazon पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि वो Amazon पे बिजनेस स्टार्ट करें, दे शुड अंडरस्टैंड द होल फॉर्मेट। उनको पूरे फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसलिए ये कोर्स उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। वो जॉबियन जो जॉब कर रहे हैं लेकिन दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत सूटेबल है। एंड एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम। और कोई भी बंदा जो घर से कमाना चाहता है, जिसमें हाउस वाइफ्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत सूटेबल है। In this course, you will learn step by step about all the concepts and skills required to become a champion virtual assistant and start working as a full-time VA। आप इसमें इस कोर्स में तमाम वो कॉन्सेप्ट और वो स्किल्स सीखेंगे, और ताकि आप एक एक्सपर्ट चैंपियन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकें। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब मैं आपको एक्सपर्ट या चैंपियन वर्चुअल असिस्टेंट की बात करता हूँ, तो एक एक्सपर्ट या चैंपियन वर्चुअल असिस्टेंट
आप ये समझ लें कि एक बंदा जिसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रहा है पाकिस्तान में, वो लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी कमाता है, वो सैलरी उसकी होती है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट हो जाते हैं जिसको तमाम स्किल्स आती हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यकीन करें आप लाख 1.5 लाख रुपया आप अपने घर से कमा सकते हैं। आप अगर इसको प्रोफेशनली करें तो और भी आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब मैं कोर्स के बारे में, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है और इसका क्या क्या जो है वो चीज़ें उसमें एक्चुअल में होती हैं। तो इस दौरान ही मैं आपको सारा कोर्स का ओवरव्यू भी दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अमेज़ॉन बेसिकली काम किस तरह से करता है, और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो ट्रेनिंग कोर्स है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो ओरिएंटेशन का है। सबसे पहले हम अमेज़ॉन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला जो हमारा सेशन होगा जिसमें हमने अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन होगा, आई विल ट्राई कि वो अगर आज हम कुछ उस पर बात कर सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अमेज़ॉन, how Amazon FBA works, and what are the different business models on Amazon. Amazon के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, Amazon के बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि Amazon क्या है, Amazon क्या एक ऑनलाइन स्टोर है, Amazon क्या एक सर्च इंजन है, Amazon है क्या, Amazon किस तरह से काम करता है, इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, इनके ऊपर हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसके बारे में जो है वो चीज़ों को सीख सकें और उसके बारे में एक्सपर्ट हो सकें। देन अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखें, अमेज़ॉन के ऊपर आपने चीज़ें बेचनी है। अब चीज़ें जब आपने बेचनी है तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैं कौन सी चीज़ें बेचूं, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर तो मतलब बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी बिक रही हैं। आपको कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो इसके लिए सेल करनी है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसको आप ऑफर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, आपने देखना है कि किस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है, मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूँ, मैं इसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये प्रोसेस इस तरह से काम नहीं करता। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें देखना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, कौन सी प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे सकती है, कौन सी प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर वो प्रॉफिट मिलेगा तो तब आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। प्रोडक्ट हासिल करना एक कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पहले हमने ये देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट को जब हम सेल करेंगे तो क्या वाकई लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अगर इसका बायर मौजूद है तो आपने कहा जी ये बायर तो है, अगर बायर मौजूद है तो क्या ऑलरेडी लोग इसको सेल कर रहे हैं, जी ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। फिर आपने ये देखना है कि अगर सेल कर रहे हैं तो कहीं इतना टफ कंपटीशन तो नहीं है कि मैं इसमें मार्जिन ही नहीं है कि मैं इसमें जो है वो पैसे नहीं बना सकता। तो ये भी चीज अगर ऐसी है तो फिर आपको वो प्रोडक्ट नहीं सेल करनी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो लोग सर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट लोग परचेज कर रहे हो, ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मौजूद है और उसमें अभी काम करने की गुंजाइश भी मौजूद है। आपके पास वो प्रोडक्ट भी है, आप उसको इजीली अवेलेबल भी है। तो तब आप कुछ पैरामीटर्स होंगे जो हम आपको सिखाएंगे कि जी अगर आप प्रोडक्ट को अवेल्युएट करें, आपकी प्रोडक्ट इन पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है जिसको मैं अमेज़ॉन पे सेल करना चाहता हूँ। ये जो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग है, सिर्फ अगर आपको एक टेक्निक आ जाए, प्रोडक्ट हंटिंग आ जाए, तो यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। वो प्रोडक्ट हंट करते हैं जो क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है और
वो क्या करते हैं, कोई $100 में, कोई $300 में, $100 से लेके $500 तक आप अपनी प्रोडक्ट सर्च करके लोगों को बेच सकते हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स के लिए होती है, यूएसए के लिए प्रोडक्ट है, यूके के लिए प्रोडक्ट है, यूएई की मार्केट के लिए प्रोडक्ट है, और बेशुमार ऐसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। मकसद सिर्फ ये है कि बेशुमार स्किल्स आपने सीखनी है, जिसमें एक स्किल है प्रोडक्ट हंटिंग की। अगर यही आप स्किल सीख लें तो आप ये समझ लें कि अगर एक मंथ के अंदर आपने 4 से 5 प्रोडक्ट हंट कर ली हैं, तो 4 से 5 प्रोडक्ट, अगर आप एक प्रोडक्ट अच्छी अगर हो तो $200 से $300 आसानी से लोग दे देते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो $300 का मतलब है 4 प्रोडक्ट में $1200 आपने कमा लिया, और अभी आपने सिर्फ एक स्किल सीखी है, वो क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस चीज को। जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। लर्न द टेक्निक्स टू हंट अ विनिंग प्रोडक्ट। आपने ऐसी टेक्निक सीखनी है कि किस तरह से आप एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? विनिंग प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है, जिसकी बेस पे आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगली जो स्टेज आती है, जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने रिसर्च कर ली। अब यूएसए वाले प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, यूके वाले प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, दोनों वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। तो अगली स्टेज क्या होती है वीए के लिए, और वीए की जो सर्विस है वो अगली सर्विस क्या हो सकती है, यानी हर टॉपिक में आपकी एक सर्विस बन जाएगी, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब है कि आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। जैसे आप पाकिस्तान से अगर हैं तो आप कहते हैं जी मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो लेदर ग्लव्स हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है, और मैंने पूरी रिसर्च की है, और मैंने ये डिसीजन लिया है कि लेदर ग्लव्स अगर मैं बेचूं और यूके में बेचूं या यूएसए में बेचूं या कनाडा में बेचूं, वहाँ पे बड़ी सर्दी होती है, पाकिस्तान का लेदर बड़ा मशहूर है, और वहाँ पे लोग आसानी से इसको चीज़ों को खरीद सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा मार्जिन है। तो आप अब आपका काम क्या है, अब आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी पाकिस्तान से भी हो सकती है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी चाइना से भी हो सकती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बेशुमार ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन 80% जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिक रही हैं वो alibaba.com से सोर्स हो रही है। alibaba.com एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे जो सेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये चाइनीज प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हर प्रोडक्ट आपको, यू नेम इट, के कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। और आपने जिस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग में देखा कि आपने कुछ एवेल्युएट करना होता है, प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना होता है कि ये प्रोडक्ट वाकई प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसी तरह जब आप बायर यानी सेलर जो कि सोर्स करने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको आपने एवेल्युएट करना होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सोर्सिंग की, तो जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग बड़ा क्रिटिकल है, इसी तरह सोर्सिंग उससे ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि जब आप चाइना से खरीदेंगे तो चाइना में बेशुमार दफा ऐसा होता है कि आपके साथ आप स्कैम्स की जद में आ जाते हैं, आपके साथ धोखा हो जाता है, आपका जो पैसा है वो जाया हो जाता है, आपको प्रोडक्ट थर्ड क्लास मिलती हैं। और अमेजोन की जब हम बात करते हैं तो अमेजोन पे अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो अमेजोन आपको ब्लॉक कर देगा, आपका सारा पैसा जाया हो जाएगा, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। इसलिए सोर्सिंग करते वक्त हमें बेशुमार स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। हमें एवेल्युएट करना पड़ता है कि कोई जो सेलर है, जो चीजें बेच रहा है, वो रिलायबल है, क्या उसकी कोई हमें अश्योरेंस है, तो हमारे साथ कहीं वो धोखा तो नहीं कर देगा। अगर मुझे प्रोडक्ट्स, जब मैंने प्रोडक्ट पाकिस्तान तो नहीं मंगवानी ना, अगर मैं सोर्सिंग करूंगा चाइना से, तो चाइना से जो मेरा सेलर है वो डायरेक्ट भेजेगा यूएसए के अंदर या यूके के अंदर या जिस भी मार्केट में मैं सेल कर रहा हूं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो चीजें वो भेज रहा है वो प्रोडक्ट ठीक है? नो डाउट सैम्पलिंग आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की है और उसके 500 पीसेज हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले आप 500 पीसेज पाकिस्तान मंगवाएंगे, उनको चेक करेंगे, फिर आप यूएसए में बेचना चाहते हैं तो वहां पे करेंगे। आपने चाइना से ही यूएसए में भेजनी है, लेकिन वो सारी टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे
कि कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपका सेलर आपको धोखा नहीं देगा, वो कभी भी आपके साथ जो है वो चीटिंग नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने अपने सेलर्स को एवेल्युएट करना है, प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है, मुख्तलिफ इसमें स्टेजेस आती हैं, मुख्तलिफ इसमें स्टेप्स आते हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग में सिखाई जाएंगी। और फिर तीसरी स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज या तीसरी स्किल आप सीख लीजिए, कह लीजिए, जो कि बीए को करनी होती है, वो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अब अमेज़न पे आपका जो, देखें, आपने काम करना है वीए के तौर पे, जो बंदा वीए के तौर पे काम करता है वो, उसका अपना अकाउंट नहीं होता। अकाउंट तो आपका जो जिसने आपको हायर किया है एज अ वीए, अकाउंट तो उसका होगा और अकाउंट खोलना उसकी जिम्मेदारी है। एज अ वीए आप अकाउंट नहीं खोलते, लेकिन ये भी एक सर्विस है कि कोई बंदा आपको कहता है कि आप मेरा अकाउंट भी खोलेंगे, तो अकाउंट खोलना एक पूरा प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम, आसानी से अप्रूव नहीं हो जाता। इसके लिए जो है वो आपको पूरा आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सेलर्स होते हैं उनके पास अमेज़न का अकाउंट होता है, वो आपको अकाउंट में ऐड कर देते हैं और आपको कहते हैं जी ये प्रोडक्ट हैं, आप इनको लिस्ट करते हैं। अब लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग का बिल्कुल आप समझ लीजिए ऐसे है कि जैसे जिन लोगों को दराज पे खरीदने का या बेचने का एक्सपीरियंस है, वो, या आप ये समझ लीजिए कि कभी आपने OLX पे कोई चीज़ बेची हो, तो OLX पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें लगा देते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और उसकी प्राइस बता देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आपने क्या करना है, अमेज़न पे जाना है, जो भी, जिस बंदे ने आपको वीए हायर किया है वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह से आपने उनको सेल करना है, वो सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन यू आर एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हैं, आपका जो बिजनेसमैन जिसने आपको हायर किया है, ही इज नॉट एक्सपर्ट। तो अब आपने क्या, आपको ये स्किल हम सिखाएंगे कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के फोटोग्राफी करानी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होगी, वो एक अलग सर्विस है। अब जब आपके पास फोटोग्राफ जो है वो फोटोग्राफी जब आपके पास आ जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है, उसको अपलोड करना है। इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अमेज़न आपकी लिस्ट अप्रूव नहीं करेगा। इमेज का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंटेंट लिखना है, वो अच्छा नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। और साथ साथ प्रोडक्ट लिस्ट करना, और अगर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको फिक्स करना भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये चीजें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने दोबारा ज्वाइन, अभी हमें ज्वाइन किया 2 लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ ये बताया कि अमेज़न का जो, मैं कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने जो पढ़ना है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में दूसरा हमारा सेशन होगा, फिर हमारा सेशन प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में होगा, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग में हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो हमने बेचनी होती है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम उसका सप्लायर ढूंढते हैं कि सप्लायर कौन सा होगा, और जब हमें सप्लायर मिल जाए, हम ऑर्डर प्लेस कर दें, तो फिर हमने अमेज़न को बताना होता है कि जनाब ये प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, हमने ये चीज़ें परचेज कर ली हैं, आपको हम ये भेज रहे हैं। वो कहता है जी ठीक है, हमें आप भेज दें, डिटेल बता दें। साथ ही वो आपको कहता है कि ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें परचेज कर ली हैं तो आप इनको लिस्ट कर दें कि जी ये चीज़ें मेरे पास हैं, और उसकी कोई लॉन्चिंग डेट दे देंगे। उस डेट के ऊपर आपकी लिस्ट जो है वो लाइव हो जाएगी। जब आपकी लिस्ट लाइव हो जाएगी तो लोगों को वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, आपके वो लोग आपसे चीजें परचेज करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि जब हमारी लिस्टिंग हो जाती है तो फिर लिस्टिंग तो बेशुमार लोगों की है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसके साथ साथ बेशुमार और लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन आप कैसे आउटस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं पाकिस्तान से टावल बेच रहा हूँ या पाकिस्तान से बेडशीट्स बेच रहा हूँ, तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन कि आप बेडशीट बेच रहे हैं, या आपका जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर जिसने आपको हायर किया है, उसने कहा जी मैंने बेडशीट्स बेचनी है, उसने कहा जी मैंने ग्लव्स बेचने हैं, उसने कहा जी मैंने बेबी हुडेड टॉवल बेचने हैं, उसने कहा जी मैंने जो है वो टॉवल बेचने हैं। ये आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। अब बेशुमार लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, कंपटीशन है, और वो जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए, जिस तरह आप लोग गूगल में समझते हैं कि एसईओ की जाती है, इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी एसईओ होती है। अमेज़न की जो एसईओ है
उसको हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। ये एक अलग से सर्विस है। आप खाली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस ऑफर करके लोगों से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो जो जो हमारा यहाँ पे चीजें, ये एक अलग से सर्विस है। इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे? लर्न टू अपग्रेड योर प्रोडक्ट लिस्टिंग टू इंक्रीज विजिबिलिटी, रैंक ऑन Amazon सर्च इंजन, इंक्रीज कन्वर्जन रेट एंड फाइनली जनरेट सेल्स। क्योंकि सिर्फ लिस्टिंग करना ही काफी नहीं है, लिस्ट करने के बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसकी हमने एसईओ करनी है, और वो एसईओ करनी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को आसान अल्फाज में समझें तो ये एसईओ इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसईओ तो ऑर्गेनिक होती है, इट टेक्स टाइम। जिस तरह आप वैसे वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो 3 से 6 महीनों बाद जाके वो रैंक होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से फौरन पहले दिन से ही जो है वो आपको ऊपर लिस्ट में आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको पेड ऐड चलानी पड़ती है, जिसको हम पीपीसी कैंपेन्स कहते हैं। पीपीसी कैंपेन जो चलानी है, जिस तरह गूगल के ऊपर गूगल एड्स हैं, इसी तरह इसकी भी एड्स हैं, इसकी डिफरेंट एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं। वो सारी एड्स के बारे में किस तरह से पीपीसी कैंपेन रन करनी है वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। तो इसमें आप ये पीपीसी कैंपेन रन करना भी सीखेंगे, और ये एक अलग से आपकी सर्विस जो है वो हो जाएगी। पीपीसी कैंपेन जब आप रन करते हैं तो पहले दिन से ही ऊपर आपकी लिस्ट आना शुरू हो जाती है, लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है कि हाँ जी ये ब्रांड भी है जो चीजें बेच रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब आप लोगों को नजर आएंगे, लोग उस पर क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है, तो लोग उससे परचेज भी कर सकते हैं। तो अगर प्राइस अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपको पता चल जाएगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद रहे, या क्वालिटी की वजह से, या व्हाटसोएवर। इट टेक्स टाइम कि जब आपकी चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं, फौरी तौर पे ये काम नहीं होता। इट्स नॉट अ क्विक मनी मेकिंग स्कीम कि आज आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है और कल आप जो है वो मिलियनर और बिलियनर हो जाएंगे। नो डाउट लोग मिलियनर बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। और अगर आप वीए के तौर पे भी काम कर रहे हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारी चीजें आपने अपने बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए करनी है। अच्छा जी, ये बीच में अभी 40 मिनट्स के बाद का ब्रेक आएगा। 2 मिनट के बाद ये हमारा सेशन जो है वो रीस्टार्ट होगा। जो लिंक भेजा हुआ है उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, दोबारा से कोई लिंक नहीं भेजा जाएगा। लेट मी टेल यू अगेन, जस्ट 1 मिनट का बीच में ब्रेक आएगा, आई विल स्टार्ट द सेशन अगेन, और आप उसी लिंक से दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर सकेंगे। तो अभी हम ये सेशन यहीं पे ब्रेक करते हैं, और मैं दोबारा जो है वो इसको अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, और पीपीसी कैंपेन्स के से ही हम दोबारा जो है आगाज करेंगे, और फिर आगे जो है वो हम चीजों को लेके चलेंगे। जी, तो पीपीसी कैंपेन आप समझ लें कि पेड एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें जिस तरह गूगल के ऊपर पेड ऐड चलते हैं, इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी पेड ऐड चलते हैं, जिसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऐड हैं। अपनी प्रोडक्ट को आप स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की बेस पे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, आप अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में जानें, और ब्रांड में जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्रांड जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। जब हम अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो वो हमारा ब्रांड फेमस हो जाता है, और फिर हमारी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसमें बिकना शुरू हो जाती हैं। एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं, जिस तरह अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, वीडियोस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आपको एड्स चलाना भी सिखाया जाएगा, जिसको हम पीपीसी कैंपेन्स कहते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ तरह की प्रमोशंस होती हैं। जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने कूपन्स क्रिएट करने होते हैं, आपको बेशुमार डील्स मिलती हैं, 7 डेज डील्स होती हैं, डेली डील्स होती है, वीकली डील्स होती है, 3 डे डील्स होती है, कि जिसमें आप अमेजोन से कोई डील खरीद लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई खास दिनों के लिए, जैसे 6-7 दिन के लिए आप अपनी प्रोडक्ट को सेल पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट फ्रंट पे आ जाती है, मेन पे आ जाती है। ऑल्दो कि अभी आप तो नए सेलर हैं, लेकिन जब आपने सेल लगा दी तो सेल लगाने के लिए अमेजोन आपसे पैसे चार्ज करेगा।
वो पैसे चार्ज करेगा और साथ आपको ये भी बताएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट पे मिनिमम 20% की सेल लगाएंगे। और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। शुरू में आपको पैसा बहाना पड़ता है, शुरू में आपको पैसा लगाना पड़ता है, आपको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन जब एक दफा आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती। और ये सारी चीजें आपको आती होंगी तो तब ही आप किसी को अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं जी कि मैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग करा सकता हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करा सकता हूँ। आपको मुख्तलिफ तरह की प्रमोशंस क्रिएट करनी आनी चाहिए, मुख्तलिफ तरह की डील्स किस तरह से अवेल कर सकते हैं वो आनी चाहिए, और प्रमोशंस किस तरह से आपने मैनेज करनी है। ये सारी प्रमोशन की मैनेजमेंट भी पार्ट है हमारा इस ट्रेनिंग का। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी सक्सेस में। अगर आप सोशल मीडिया को नहीं यूज करते तो आप ये समझ लें कि आप बहुत बड़ा एक चंक जो है वो बायर का वो लूज कर रहे हैं। तो जब आप नया ब्रांड भी लॉन्च करेंगे या आप अपने क्लाइंट का ब्रांड लॉन्च करवाएंगे तो हम उसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करेंगे। उसको फेसबुक के ऊपर हमने पेज बनाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर बनाना है, पिंटरेस्ट के ऊपर बनाना है, उसका यूट्यूब चैनल होगा, उसका लिंक्डइन होगा, और हर जगह पे हम अपने अमेजोन स्टोर का कॉन्टेक्ट वो यानी उसका लिंक देंगे ताकि वहां से ट्रैफिक जा सके आपके अमेजोन के ऊपर। क्योंकि जितनी आपकी पेज के ऊपर ट्रैफिक जाएगी उतना अमेजोन आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह सोशल मीडिया मैनेज करेंगे। लर्न हाउ टू मैनेज द ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द ब्रांड अवे फ्रॉम द अमेजोन ऑन फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इन चीजों पे अपनी प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की आपने कैसे प्रेजेंस मेंटेन करनी है, ये चीजें भी हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। उसके बाद मैनेजिंग एफबीए शिपमेंट। शिपमेंट्स वगैरह मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने चाइना से चीजें परचेज तो कर ली, लेकिन चीजें परचेज करने के बाद क्या होगा, आपने उनको शिपमेंट करनी है। क्योंकि आपकी सिर्फ वो कॉस्ट नहीं है जो आपने सेलर को पे कर दी है, आपको वहां पहुंचाने तक जो उसका एफबीए सेंटर है जहां पे उसका सेलर सेंट्रल है, वहां तक जब तक आपकी चीजें नहीं पहुंचती वो सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये भी चीज देखेंगे कि हम शिपमेंट कैसे मैनेज करेंगे, फ्रेट फॉरवर्डेड से कैसे, फॉरवर्डर से हमने कैसे डील करना है, ये चीजें यानी पूरा एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस इसमें सीखते हैं। लर्न हाउ टू क्रिएट, एडिट एंड योर एफबीए शिपमेंट प्लान एंड ट्रैक योर शिपमेंट। शिपमेंट को करना किस तरह से है, फिर उसको ट्रैक किस तरह से करना है, और लम्हा बलम्हा आप बता रहे होंगे अपने एंटरप्रेन्योर को, अपने बिजनेसमैन को जिसने आपको हायर किया जी कि अब हमारी शिपमेंट तैयार होगी, अब शिपमेंट हमारी वहां पे पहुंच गई, अब शिपमेंट हमारी रिसीव होगी या नहीं होगी। ये चीजें एक बहुत बड़ा काम होता है, ये भी आपने करना है। उसके बाद रिव्यू बिल्डिंग। जिस तरह आपके गूगल के रिव्यूज होते हैं, जिस तरह आपके फेसबुक के ऊपर आपके रिव्यूज होते हैं, इसी तरह अमेजोन पे भी रिव्यूज होते हैं। और जितने ज्यादा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज होते हैं उतने ज्यादा आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, और जितनी ज्यादा रैंकिंग इंप्रूव होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए इसके ऊपर हमने बहुत काम करना होता है कि रिव्यूज हमने जल्दी ज्यादा से ज्यादा लेने होते हैं। अमेजोन पे रिव्यू हासिल करना इज अ वेरी बिग टास्क। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। अमेजोन पे जब भी कोई चीज आपसे परचेज करता है, अमेजोन आपको ये इजाजत देता है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर दो, बट यू कैन नॉट पुश कि वो लाजमी रिव्यू करे। रिव्यूज 100 बंदा खरीदेगा तो शायद 1 या 2 लोग रिव्यूज करते हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। और फिर लोगों की मर्जी होती है, ज्यादातर लोग नेगेटिव रिव्यू करते हैं। अगर किसी का बैड एक्सपीरियंस हुआ तो वो लाजमी रिव्यू करेगा, अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो हो सकता है वो ना रिव्यू करे। लेकिन हमने क्या करना है, रिव्यू को मैनेज करना है। फिर अगर नेगेटिव रिव्यू आ गए तो उनको किस तरह से आपने मैनेज करना है, आप उनको किस तरह से आपने लोगों से राब्ता करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये सारी भी आपकी जिम्मेदारी होगी और रिव्यू मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे। लर्न हाउ टू गेट पॉजिटिव रिव्यूज। सबसे पहले आप सीखेंगे कि पॉजिटिव रिव्यूज हम किस तरह हासिल करेंगे। एंड मैनेज नेगेटिव रिव्यूज ऑफ योर ब्रांड। और अगर आपके ब्रांड को नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं तो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें भी आपने सीखनी है। उसके बाद पेमेंट चेकिंग है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि जब आपकी सेल्स होती हैं तो फिर आपके पास पेमेंट आती है।
पेमेंट जब आप काम कर रहे होते हैं तो पेमेंट जो है जब आपकी चीज़ें बिकती हैं तो 15 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। और शुरू शुरू में तो आपको अमेज़न पूरी पेमेंट देता भी नहीं है। लेट्स से आपने सेल की जी, 15 दिनों में आपने सेल की $1000 की। अब आपको आइडियली 15 दिन बाद $1000 मिल जाना चाहिए। लेकिन शुरू में जब 5-6 महीने होते हैं तो अमेज़न आपकी पूरी पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। वो आपके $1000 में से हो सकता है $200 या $300 आपको भेज दे, बाकी वो कहे जी नेक्स्ट पेमेंट में आपके साथ करेंगे। फिर आप अपनी शिपमेंट अगली भेजेंगे, चीजें बिकेंगी, अगली दफा आपका $1500 बन गए, उसमें से हो सकता है $600-700 भेज दे। तो आपको पेमेंट्स को रीचेक करना, पेमेंट को कितनी रिसीव हो गई हैं, कितनी रह गई हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये भी एक फुल टास्क होता है। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू चेक पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऑफ योर एफबीए अकाउंट। आपने एफबीए के अकाउंट की पेमेंट्स का स्टेटस कैसे चेक करना है, उसकी ट्रांजैक्शन देखनी है, उसकी अकाउंट्स की डिटेल देखनी है, इनके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। और फिर अकाउंट जो है वो अमेजोन के ऊपर बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। अमेजोन अकाउंट्स को बंद कर देता है अगर वो पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते। इसलिए आपने साथ साथ अकाउंट की हेल्थ चेक करनी भी बड़ी जरूरी है कि आप उसकी हेल्थ चेक करें। और हेल्थ चेक करने में जो पैरामीटर्स होंगे वो आप सीखेंगे। लर्न हाउ टू चेक अमेजॉन अकाउंट हेल्थ फॉर अकाउंट एडहेरेंस टू द परफॉर्मेंस टारगेट एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू सेल ऑन अमेजॉन। कि आपको सबसे पहले ये सिखाया जाएगा कि अमेजॉन की पॉलिसीज क्या है और फिर उन पॉलिसीज को किस तरह से आपने फॉलो करना है। और फिर ये भी देखना है कि कहीं पे मेरे अकाउंट पे कोई स्ट्राइक तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कहीं पे मैं अमेजोन की पॉलिसीज को वायोलेट कर रहा हूँ। और अगर आप मसलसल वायोलेट कर रहे होते हैं तो आपका अमेजोन के ऊपर अकाउंट बंद भी हो जाता है। और बाज़ आप अपील कर सकते हैं, बाज़ आपको अपील करने का भी हक उस तरह से नहीं होता। तो ये चीज़ें भी आपने चेक करनी होती हैं, ये भी एक स्किल है जो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज भी होती हैं, बेशुमार कस्टमर सर्विसेज तो अमेजोन खुद दे रहा होता है। जब आप एफबीए कर रहे होते हैं तो कस्टमर सर्विसेज अमेजोन खुद मैनेज कर रहा होता है। लेकिन बात का ऐसा होता है कि कुछ आपके ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जी हमने एफबीए नहीं करना है, एफबीएम करना है। अब ये एफबीए क्या है, एफबीएम है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एफबीए में ये होता है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि एफबीए में आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं और अमेजोन की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट को शिप करे, उनको वहां तक पहुंचाए और उसकी कंप्लेंट्स को हैंडल करे। एवरीथिंग विल बी डन बाय अमेजोन और डेफिनेटली अमेजोन उसके लिए चार्ज करता है। लेकिन अमेजोन आपको साथ साथ ये भी ऑप्शन देता है कि भाई अगर आप ये नहीं मुझे पैसे देना चाहते तो आप अपने वेयर हाउस से चीजें भिजवा दें। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको आपकी जो चीजें ऑन टाइम मिलनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बड़े सेलर्स होते हैं वो अपने वेयर हाउसेस बनाते हैं। 80% जो सेलर्स हैं, 90% जो सेलर हैं वो एफबीए यूज करते हैं कि वो अमेजोन के जो सेलर सेंट्रल हैं, जो उसके वेयर हाउसेस हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टमर सर्विसेज उनको फिर इतनी ज्यादा मैनेज नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको स्किल ये आनी चाहिए कि अगर आप एफबीएम का अगर आपके पास अकाउंट आ जाए और आपको आपका जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि भाई मुझे आपने सर्विसेज भी मैनेज करनी है, कस्टमर को मैसेज करने हैं, उनको ईमेल्स करने हैं, उनसे रिव्यूज मैनेज करने हैं, तो वो सारी चीजें भी आपने करनी है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। लर्न हाउ टू रिप्लाई अ कस्टमर मैसेज। कस्टमर का मैसेज आएगा तो उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, उसकी ईमेल को कैसे रिप्लाई करेंगे, रिव्यूज, ये चीजें ऑल्दो कि आप एफबीए कर रहे हो लेकिन ये चीजें आपने ही करनी होती हैं, तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। फिर कंप्लेन हैंडलिंग आपको आएगी कि कंप्लेंट्स अगर होती हैं, लर्न हाउ टू हैंडल कंप्लेंट्स, चार्ज बैक, क्लेम, रिटर्न और रिफंड। आप जब चीज़ें बेचते हैं तो आपको लोग रिटर्न कर देंगे, क्लेम करेंगे कि जी हमें पैसे वापस करें। तो ये सारी चीज़ें भी आपने मैनेज करनी होती हैं। ये भी स्किल है जो आपको सिखाई जाएगी और ये पूरा इस पे हमारा सेशन होगा। ये है जी, कोर्स हमारा मुकम्मल हो गया। एंड पे हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली तो आप अपनी सर्विसेज बेचेंगे कैसे, कहाँ से आपको लोग मिलेंगे कि जो आपको वीए के तौर पे हायर करें। इसमें हम आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइवर, उस पे हम आपको आपका अकाउंट बनाना, प्रोफाइल बनाना, अपनी गिग्स बनाना और कैसे आप एज अ वीए सेलिंग स्टार्ट करेंगे, इस चीज को आपको सिखाया जाएगा। यू विल लर्न टू क्रिएट योर प्रोफाइल, क्रिएटिंग योर गिग्स एज वीए एंड स्टार्ट सेलिंग।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है। हम ना सिर्फ कि आपको स्किल सिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इन स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं, ये भी आपका इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इसके अलावा हम कुछ बोनसेस आपको देंगे, आपको पीडीएफ बुक्स मिलेंगी, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना मास्टर गाइड है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर एवेल्युएशन, हम आपकी एवेल्युएशन करेंगे। अगर आप उस एवेल्युएशन पे पूरे उतरे, एक छोटा सा एग्जाम होगा, अगर वो आप एग्जाम देंगे तो तब आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा कि आपने उस एग्जाम को पास किया है। अदरवाइज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो हर एक को मिलेगा, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट एवेल्युएशन के बाद हम देंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी? ऑल लेक्चर आर रिकॉर्डेड इन उर्दू, तमाम लेक्चर्स आपको उर्दू में रिकॉर्डिंग उनकी मिलेगी। लेक्चर जो है जो एक्सेस है वो वीकली बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आगे पढ़ाए जाएंगे। और फिर हर वीक आपका लाइव सेशन होगा, जिस तरह आज का हमारा लाइव सेशन हो रहा है। आज तो आपके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, उसकी वजह ये है कि अभी तो आपका ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑनवर्ड फिर क्या होता है, जब आपको हम एक्सेस दे देंगे तो आपको फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जो है वो होंगे, वो आप वीकली आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेशन फ्राइडे को 6 o'clock एवरी फ्राइडे 6 बजे ये हमारा सेशन होगा, जिसमें आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये सपोर्ट सिस्टम क्या है कि हमने एक चैनल है हमारा आईडी पाकिस्तान का, कि जिसमें जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए, फर्स्ट यू गो टू दिस चैनल, ये चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी करके आप इसको कर सकते हैं, या आईडीई पाकिस्तान आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, और आईडीई पाकिस्तान ये आपने इकट्ठा लिखना है, उस पे आप इस चैनल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आप अगर ये अभी मैं कमेंट्स में भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको शेयर कर सकें, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कि अमेजोन बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, अमेजोन के लिए कौन सी स्किल्स बेहतर होती हैं, अमेजोन के ऊपर वीए कितने पैसे जो है वो वीए कमा सकता है, और वीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, मतलब यू नेम इट, के वो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, वी ट्राइड के उन तमाम जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं उनके वीडियो आंसर हमने इस पे रखे हैं। तो आप इस पे जितनी वीडियोस हैं, आप अगले सेशन से पहले पहले आपने उनको देखना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि आपको अमेजोन के ऊपर काम किस तरह से करना है। तो ये अभी मैं कमेंट्स में आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारा एक ग्रुप है जी, वो एफबी एक ग्रुप है, एफबी का ग्रुप है। यू कैन पोस्ट ऑल द क्यूरीज हियर एंड मैनेजमेंट विल आंसर योर क्वेश्चन विद इन 24 आवर्स। अब आप कहते हैं जी हमारा जो लाइव सेशन है वो तो वीक के बाद होगा, लेकिन यहाँ पर लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, इसका मैं लिंक भी अभी शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करेंगे। उसके बाद पॉइंट पर्सन के लिए सारा शफकत है, शी इज योर पॉइंट पर्सन, कोर्स कोऑर्डिनेटर है। ये व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चन हियर। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, एंड शी विल ट्राई टू गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। तो ये था जी आज का हमारा सेशन।